अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें गियर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी मदद से आप कार की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये काम करने में तो बहुत ही आसान है, बस गियर चेंज किया और स्पीड कंट्रोल हो गई। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की साइंस क्या है और एक्चुअली में ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम बहुत ही सिंपल 3D एनिमेशन के जरिए बताएंगे कि मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स गियर के साथ कैसे काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन होता क्या है। जैसे कि आप सभी कारों में देखते हैं कि एक गियर लीवर दिया जाता है जिसके ऊपर नॉब पर ट्रांसमिशन यानी कि गियर पोजीशन बदलने के साइन दिए गए होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर को क्लच दबाकर कार की स्पीड के अकॉर्डिंग गियर बदलना होता है। ये बहुत ही पुराना सिस्टम है और सबसे ज्यादा चलन में रहता है। इस सिस्टम में कार का गियर पूरी तरह ड्राइवर के कंट्रोल में रहता है और इसे ही मैनुअल ट्रांसमिशन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऑटोमोबाइल्स में मैनुअल ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों है? तो बेसिकली ट्रांसमिशन का काम व्हील्स की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सामने आपको ऊंचे ब्रिज पर कार को चढ़ाना है, तो उस समय ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप ट्रांसमिशन की स्पीड को कम करते हैं तो एक ही पावर यूनिट के लिए ज्यादा टॉर्क हासिल कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर आपको कम टॉर्क की जरूरत है तो आप ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है और असल में ये काम कैसे करता है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक काउंटर शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। जब आप गियर को बदलते हैं तो आपको अलग अलग ट्रांसमिशन रेशियो मिलता है, जिसे स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। अब ऊपर से तो गियर चेंज करना एक बहुत ही आसान काम लगता है, लेकिन इंटरनली एक गियर से स्लाइड करके उसे दूसरे गियर से जोड़ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर गियर चेंज करने के दौरान गियर सही से अलाइन ना हो पाए या आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट से मैच ना हो सके तो क्लैश हो सकता है। इसलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मौजूद है, जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है और उसका नाम है कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन, जिसे नए व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रांसमिशन में आउटपुट गियर शाफ्ट से ढीली अवस्था में अटैच्ड रहता है। अगर आप एक समय में शाफ्ट को सिर्फ एक गियर से अटैच कर रहे हैं तो शाफ्ट की स्पीड उसी गियर की स्पीड के बराबर हो जाती है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे हमने एक इमेजिनरी कनेक्टर की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और अलग अलग गियर रेशियो को दिखाया है। मैनुअल ट्रांसमिशन का मेजर रोल ढीले अटैच्ड गियर को आसानी से और इफेक्टिवली शाफ्ट से कनेक्ट करना है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। तो असल में मेन शाफ्ट गियर में एक सिंक्रोनाइजर कोन टीथ लगा होता है। इसके बाद एक हब शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर एक स्लीव भी लगा होता है जो हब पर फ्रीली गाइड कर सकता है। अब आपको बता दें कि जब स्लीव सिंक्रोनाइजर कोन के टीथ से जुड़ता है तो ये लॉकिंग के पोजीशन में आ जाते हैं और शाफ्ट व गियर एक साथ रोटेट होने लगते हैं। हालांकि पहले गियर और शाफ्ट एक अलग अलग स्पीड से घूम रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की लॉकिंग आसान नहीं है। यहाँ सिंक्रोनाइजर रिंग रोटेशन की स्पीड को सिमिलर बनाने में हेल्प करती है। वैसे तो सिंक्रोनाइजर रिंग हब के साथ रोटेट करती है, लेकिन ये अकेले भी घूमने के एबल होती है। जब आप क्लच पेडल्स प्रेस करते हैं तो गियर में पावर का फ्लो बंद हो जाता है। इसके बाद स्लीव को चलाने पर यह सिंक्रोनाइजर रिंग पर बने कोन को दबाने लगता है। इसके बाद सिंक्रोनाइजर रिंग और कोन के बीच ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से गियर की स्पीड उतनी ही हो जाती है जितनी उस समय शाफ्ट की थी। इसके बाद स्लीव आगे की ओर जाकर गियर के साथ लॉक हो जाता है और इस तरह से बहुत ही आसानी और इफेक्टिव तरीके से गियर लग जाता है। यही सिस्टम बाकी के गियर के लिए भी अप्लाई होता है। पहला, दूसरा या तीसरा गियर किस तरह से काम करता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि गियर लगाने पर ये किस तरह से आपस में लॉक होने लगते हैं।
अब आपको बता दें कि 5वें गियर का इस्तेमाल इनपुट शाफ्ट के कंपैरिजन में आउटपुट शाफ्ट को ज्यादा स्पीड से घुमाने के लिए किया जाता है। खैर, इसके बाद बात करते हैं कि रिवर्स गियर किस तरह से काम करता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिवर्स गियर में 3 गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक आइडल गियर है। जब आइडल गियर पर फोर्स लगता है तो ये बाकी के 2 गियर से जुड़ जाता है और इसके बाद आउटपुट शाफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवर्स गियर में एक भी सिंक्रोनाइजर रिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि रिवर्स गियर लगाने से पहले घूमता हुआ गियर बॉक्स कंप्लीटली रुक जाता है। तो दोस्तों, ये था मैनुअल ट्रांसमिशन और रिवर्स गियर के पीछे का पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।